सड़कों का जाल बिछाया गया है। लेकिन अब यह विकास एक गंभीर बहस का विषय बन चुका है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि बड़े पैमाने पर सीमेंटीकरण के कारण शहर का तापमान बढ़ रहा है और इसके कई नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। यह आरोप केवल एक अनुमान नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। सीमेंट और कंक्रीट गर्मी को अवशोषित करते हैं और रात के समय इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसे हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है, जो शहरों के तापमान को ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी बढ़ा देता है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीमेंट सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री और फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे धूल उड़ती है और नागरिकों को सांस संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास जरूरी है, लेकिन टिकाऊ विकास अधिक महत्वपूर्ण है। सीमेंट सड़कें भले ही टिकाऊ मानी जाती है, लेकिन अगर वे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो उनके विकल्पों पर विचार करना बहुत जरूरी है। ये समय है कि हम अपने विकास के मॉडल पर पुनर्विचार करें और ऐसे समाधानों की तलाश करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखे। ये उल्लेख करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में कोर्ट ने मनपा, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई समेत राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। हालांकि प्रतिवादियों द्वारा अब तक जवाब नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। जनमंच संस्था के अध्यक्ष राजीव जगताप की याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और न्यायमूर्ति एम निर्लीकर के समक्ष सुनवाई हुई। घटिया निर्माण सामग्री याचिका में आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से पेवर ब्लॉक टूट रहे हैं। डांबर की तुलना में सीमेंट सड़कों से कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। डांबर की सड़कें हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है और ये सस्ती तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। इस याचिका में सीमेंट सड़कों से उत्पन्न गर्मी, जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति, कार्बन उत्सर्जन, संसाधनों की खपत, ऊर्जा उपयोग, कचरा उत्पादन, अत्यधिक कार्बन निर्माण और पर्यावरण जैसे नुकसानों को भी उजागर किया गया है। कहा गया है कि सीमेंट सड़कें पानी को अवशोषित नहीं करती है। नागपुर महानगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई जैसी एजेंसियों को इस मामले की गंभीरता लेना चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी उनका जवाब न देना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। यह सिर्फ एक जनहित याचिका का मामला नहीं है, बल्कि शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। सिविल लाइंस जैसे हरे भरे क्षेत्रों के लिए ये और भी चिंता का विषय है, जहां पेड़ों की जड़ें क्षतिग्रस्त हो रही है और जल भराव का खतरा बढ़ रहा है। अगर सिविल लाइंस जैसे क्षेत्रों में भी सीमेंटीकरण होता है, तो ये शहर के पर्यावरण को और भी नुकसान पहुंचा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सिविल लाइंस क्षेत्र में हरे भरे पेड़ और पक्षियों की कई प्रजातियां हैं, जो इस क्षेत्र को सुंदर और ठंडा बनाए रखती है। सीमेंट सड़कों के निर्माण से पेड़ों की जड़ें क्षतिग्रस्त हो रही है और बिना अनुमति के खुदाई की जा रही है। इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि सीमेंट पानी को सोखता नहीं है। सड़कों की ऊंचाई बढ़ने से बुजुर्गों को घरों में प्रवेश करने में भी दिक्कतें हो रही हैं।